नमस्कार। नव देवी अर्थात नौ देवी, इसका अर्थ यह नहीं कि पूजन, फास्टिंग और गरबा करना, बल्कि इसका अर्थ यह है कि दिस इज अ डीप सेलिब्रेशन ऑफ वुमेनहुड। नौ देवियां हमें यह सिखाती हैं कि जब से हमारा जीवन शुरू होता है और खत्म होने तक हमें एक औरत के विभिन्न स्वरूप दिखाती हैं। आइए देखते हैं। पहली देवी है माँ शैलपुत्री यानी डॉटर। एक स्त्री अपने जीवन में पहले पुत्री ही तो होती है। और दूसरा रूप होता है माँ ब्रह्मचारिणी का, जिनके हाथों में कमल पुस्तक और जप माला होती है। अर्थात ये स्टूडेंट लाइफ का दूसरा रूप होता है, जिसमें हम पढ़ाई करते हैं और मन लगाते हैं। Who symbolize discipline and knowledge, इसलिए इनके हाथों में शस्त्र नहीं होता है। और तीसरा रूप है माँ चंद्रघंटा का, जिनके सर पर विराजमान है चंद्रमा। यह सुशोभित करती है उनका विवाह जीवन शुरू होने जा रहा है, अर्थात वह किसी की पत्नी बनने जा रही है, तो इन्होंने धारण करके रखा है लाल कवच। चौथी माँ कूष्मांडा। कूष्म का अर्थ है कॉस्मिक, अंडा यानी कि अर्थ। इट मीन्स शी इज नाउ रेडी टू बी अ मदर, अर्थात अब वह गर्भ धारण कर चुकी है। यह सबसे महत्वपूर्ण रूप है पूरी दुनिया को संचार करने। और पांचवी माता का रूप है स्कंद माता। जब वह माता बनती है तब वह स्कंद माता कहलाती है, अर्थात वह अपने बच्चों के प्रति ममता दिखाती है, उन्हें गाइड करती है, प्रोटेक्ट करती है और सही और गलत का फर्क बताती है। छठी देवी है माता कत्यानी, जिन्हें हम महिषासुरमर्दिनी के नाम से भी जानते हैं। Who is the slayer of महिषासुर, जो हमें अपने हक के बारे में लड़ना सिखाती है। Then she becomes काल रात्रि। सातवां स्थान है माँ काल रात्रि का, who is motivation for a lot of women out there, जो सही मायने में फेमिनिज्म और इंडिपेंडेंस की डिफिनेशन है। अर्थात उन्हें जब ये एहसास होता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है या उन्हें उनके हक से वंचित किया जा रहा है, तो वो अपने हक के लिए लड़ती हैं। नौवीं देवी है माँ सिद्धिदात्री, हूँ सिंबलाइज इन स्कूल एंड पावर रिपोर्ट। माँ दुर्गा के ये 9 रूप वुमेनहुड के 9 स्टेजेस भी हैं, अर्थात उनके चेहरे पे अब इतना चेंज आ चुका है कि वो किसी को भी सिद्धि या वरदान दे सकती है। धन्यवाद।